जतिन वर्मा जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान तो एक ही हैं, तो उन्होंने अलग अलग उपासनाएं, अलग अलग संप्रदाय का निर्माण क्यों किया? कोई राम जी को उपासना कर रहा है, कोई श्याम जी की कर रहा है, तो कोई ब्रह्म उपासी है। महाराज जी, वो एक भी तो बना सकते थे। तीन तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उन्हीं का विस्तार हुआ है, उसी से हमारी बुद्धि की रचना हुई है। अलग अलग बुद्धि सबकी है, अलग अलग भावनाएं हैं। कोई साकार रूप की प्रीता करता है, कोई निराकार रूप की प्रीता करता है, कोई दैवी शक्ति की पूजा करता है। अलग अलग भाव हैं। तो हमारे प्रभु इतने कृपालु हैं कि उन्होंने हर मार्ग बना दिया। अब जैसे बिहारी जी का एक ही मार्ग जाने का होता तो सब पसंद नहीं करते। चारों तरफ से मार्ग है बिहारी जी का ही। चारों तरफ से आप उधर से आइए तो उधर से आपको पुल से आना होगा, उधर से आए तो उधर से पुल से आना होगा। विद्यापीठ से भी जा सकते हैं, परिक्रमा मार्ग, चारों तरफ से मार्ग बना दिए गए हैं बिहारी जी ही। उनके नाम रूप अलग अलग हैं। अब जिसकी मात्र शक्ति की उपासना की भावना, वो कैसे बिहारी जी को भजेगा? जैसे परमहंस जी ने माँ भद्रकाली को भगवत स्वरूप मान के भजा, इसीलिए हमारे प्रभु ने काली रूप धारण कर लिया। अलग अलग, कोई वीर रस का वृत्ति है ना, अलग अलग बुद्धि है ना, उसकी अलग अलग भावना है। तो हमारे आचार्यों ने इस भाव को बड़ा सरस करके, अब जैसे कोई भगवान को अपना बालक भाव में, पुत्र नहीं है, अब उसने सोचा मैं भगवान को पुत्र बनाऊं। अब भला इतना बड़ा ईश्वर कैसे पुत्र बन सकता है तुम्हारा? तुम एक छोटे से जीव हो, वो अनंत ब्रह्मांडों का पिता कैसे बन सकता है? तो बोले आचार्य के रूप में प्रकट होकर बता रहे हैं ऐसे बन सकता है वो। ऐसे मंत्र जपो, ऐसे भाव करो। बोले हम प्रभु को अपना दूल्हा मानना चाहते हैं, हम प्रभु की प्रिया बनना चाहते हैं। भले पुरुष शरीर में हो, जीव तो जो भावना करेगा वैसे बनेगा ना। बड़े बड़े दंडकारण्य के ऋषियों ही तो गोपी बने आकर के। प्रभु प्रीतम रूप से मिल गए। हमें आप ऐसा यार चाहिए जो हमारे मन की बात जाने सदैव, तो हम इसको दोस्त बनाना चाहते हैं। अब इतने बड़े प्रभु को हम कैसे दोस्त बना सकें? तो बोले आचार्य की शरण हो, मंत्र जपो, तो सखा भाव की प्राप्ति हो जाएगी। कांता भाव, सखा भाव, दास्य भाव, शांत भाव, ये हमारे लिए सुविधा रखी गई है। जैसे एक ही घाट हो तो सबकी श्रद्धा नहीं बन सकती और सब नहा भी नहीं सकते एक घाट में, इतने लोग हैं। तो यमुना जी एक ही है, पर घाट सैकड़ों, कोई कहीं से भी नहावे, वो यमुना जी कोई नहाएगा। समझ रहे हो ना? ऐसे कहीं से भी बोले, कुछ भी बोले, वो मेरे प्रभु को ही बोल रहा है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आप कोई भी संप्रदाय, कोई भी देवता की आराधना बताएं जिसमें ऐसा लगे कि ये बात नहीं होनी चाहिए, वो मनमानी कर रहा हो तो बात अलग है। हम तुम्हें शास्त्र से बता देंगे कि बिल्कुल जैसे हम कर रहे हैं ऐसे वो कर रहे हैं। हाँ, अब जैसे दुष्टता अपनी तुम लिए हुए हो वासना की, अब सोचो कि हम देवी की उपासना करते हैं, मुर्गा की बलि चढ़ाएंगे, इनकी बलि चढ़ाएंगे, उनकी, ये तुम्हारी वासना है। वो माँ है, उसको नहीं चाहिए ये सब। तुम अपनी वासना के शराब ये सब माँ को, उसका तुम्हें दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम जो काट रहे हो तुम्हें परम पद मिलेगा। बल्कि शास्त्र में कोई भी मार्ग ऐसा नहीं बताया गया है जिसमें किसी की भी परेशानी हो, किसी को भी असंतुष्टता हो। सबको चलना है। अब प्रियता है, अब किसी को रौद्र रूप प्रिय भगवान का, अब शांत रूप कैसे आराधन कर सकते? उसको प्रिय है वही, तो आ जाओ। भयंकर रूप है रुद्र के, 11 रुद्र रूप है, भैरव रूप उनका है, भद्रकाली प्रचंड रूप है उनका। किसी को सौम्य रूप से प्यार है, तो आ जाओ ना, देखो राम रूप कितना सौम्य रूप, गंभीरता की मूर्ति, शांत एकदम। किसी को थोड़ा प्रेमी रूप चाहिए, आइए श्री कृष्ण की तरफ, आनंद मगन मन, हर समय जो है रस बरसाते। तो ऐसे ही हमारे वही प्रभु विविध रूपों में अवतरित होकर के विविध भावनाओं वालों को सुख प्रदान कर रहे हैं। इसमें तो हमारे लिए सुविधा हो गई, असुविधा तो है ही नहीं ना। अब ये जो एक उपासना को बड़ा मानकर छोटे दूसरे को मानकर लड़ते झगड़ते हैं, ये बातें उपासना में, किसी भी उपासना में नहीं, किसी आचार्य ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। ये सब हमारी तुम्हारी अहंकार की वृत्तियां और कुछ नहीं है, ये शास्त्र में नहीं लिखा है। बस भाई इतना ही समझ लो, सारे झगड़े इसी से होते हैं, मूर्खता से, अहंकार से। नहीं, जब भक्ति आती है ना हृदय में, तो सब में जिस भावना से हम चलते हैं, अगर हम देवी की भावना से चलते हैं तो सब में मां नजर आती है, भगवान की भावना से सब में भगवान नजर आता है, राम की भावना से चलते सब में राम नजर आता है। कहीं हमें कोई ऐसा आज तक नहीं मिला जहां हमको ये लगता हो कि ये गलत है। जो अहंकारी है, अज्ञानी, वो गलत है, ये कहीं का भी हो, कहीं का भी नहीं। तो हर सिद्धांत शास्त्रों का भगवान की तरफ सहज सरल होके ले जाता है।
आपको समझ में आया जी?